हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 10 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि चुंबक और अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम क्रियाकलाप 2 देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम वन बाय वन करके चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यह देखिए, आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। जो मैग्नेस वो जो भेड़ बकरी चराता था, आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरों पर एक चुंबक होगा और हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका देंगे, ठीक है। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से ये किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस के दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखिए कि कौन कौन सी वस्तुएं जो चुंबक से चिपक जाती है। आपकी नोटबुक की 10.1 की भांति एक सारणी बनाइए और अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। सारणी 10.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल है। इसमें आपको क्या करना है? चुंबक के द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। यहाँ आप लोहे की गेंद ले लो और यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है, जैसे लोहे की गेंद, स्केल, जूता, ठीक है। यहाँ पर लोहे की छड़ भी आप ले सकते हो, ठीक है, नीचे वाले कॉलम में। फिर देखिए पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, कपड़ा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य कोई भी जिसकी वस्तु बनी हुई है। तो लोहे की गेंद लोहे की, स्केल प्लास्टिक की, जूता चमड़े का और लोहे की छड़ लोगे यहाँ पर तो लोहे की बनी होगी। अब देखिए मैग्नेस छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित है या नहीं? तो लोहे की गेंद को चुंबक आकर्षित करेगा बिल्कुल, प्लास्टिक को नहीं करेगा, चमड़े को भी नहीं करेगा, और लोहे की छड़ लोगे तो उसे करेगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए कि भाई हमने देखा कि कॉलम देखिए और उन वस्तुओं का नाम लिखिए जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होती हैं। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई है। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम ये समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि सारणी 10.1 में कौन कौन से पदार्थ जो अचुंबकीय पाए गए हैं? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय पदार्थ? तो बिल्कुल अचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ ये बूझो भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बूझो आपसे प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज के बटन टाँक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हो? तो आप कर सकते हो, क्योंकि सुई ऐसे टच करोगे तो उसको चिपक जाएगी वो, है ना। और उसके बाद अगला देखिए, एक मिनट यार ये क्या है? अब देखिए इसको जूम करेंगे। यह देखिए, अब देखिए किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें। चुंबक ले लें, उसे रेत या मिट्टी में रगड़ें, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? तो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। रेत और मिट्टी के कण चुंबक से नहीं चिपकेंगे भाई। अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अभी भी चिपके हैं? ये मिट्टी में उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े या लोहे का बुरादा हो सकते हैं। वही तो मैं कहूँ कि भाई रेत और जो मिट्टी है वो तो चिपकेगी नहीं चुंबक से, वो लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाकलाप द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे की कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर
लोहे की बुरादे की तस्वीर चित्र 10.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है। तो यहाँ देखिए, आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए इस क्रियाकलाप के द्वारा। अब तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मतलब चुंबक ए जो है भाई वो पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ है, और चुंबक बी कुछ बुरादे के साथ है, और सी जो है बिना बुरादे के साथ है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इस प्रकार की क्रियाकलाप के द्वारा हमने ये ज्ञात किया, रेत अथवा मिट्टी या लोहे के कण विद्यमान है। तो अपने घर या आसपास के स्कूल तथा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। चुंबक से चिपके लोहे की बुरादे की तस्वीर दर्शाए किसी प्रकरण जैसी है। यहाँ पर ऐसी होगी। अब आप देख सकते हैं आगे, यहाँ क्या है कि भाई रेत से रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा है। तो स्थान का नाम, बस्ती एवं कस्बा एवं शहर का नाम, जैसे आप लिख सकते हैं अपने अपने गांव का नाम। क्या आपको चुंबक से चिपका लोहा या बुरादा मिला है? बहुत अधिक, बहुत कम या बिल्कुल नहीं। तो आपको अधिक मिला है तो अधिक लिखिए लोहे का बुरादा। ठीक है, फिर आगे देखिए कि आगे क्या कह रहा है ये। यदि आप इस सारणी को भरते हैं तो इसमें पहेली और बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। अब देखेंगे चुंबक के ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, देखिए हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं चुंबक से चिपकते हैं। हमने देखा कि जो मिट्टी है उसमें मिट्टी में चुंबक को रगड़ेंगे तो लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषताएं देखते हैं? जो चुंबक से चिपकने का ढंग है उसमें कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो क्रियाकलाप 4 देखिए, एक कागज की सीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस सीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आपको यहाँ पर चुंबक के ध्रुव का पता कैसे लगाना है? तो भाई मिट्टी में चुंबक को रगड़ने पर जो लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं, क्या आप चुंबक के चिपकने के ढंग से कुछ विशेषता देखते हैं? क्या चुंबक के चिपकने के ढंग में कुछ विशेषताएं देखते हैं? चुंबक जो है इसके दोनों पोल पर चिपकेंगे, एक इधर और इधर। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आगे देखिए, किस ढंग से चिपकेंगे तो उसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। क्रियाकलाप 4 में, एक कागज की सीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस सीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? लोहे का जो बुरादा है वो चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है। क्या आप चुंबक के किसी भी भाग में किसी अन्य भाग में अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? तो आप क्या देखते हैं भाई, कागज की एक सीट पर लोहे का बुरादा फैला लेते हैं और सीट के ऊपर छड़ चुंबक रखते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या देखते हैं कि लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है। क्या आप चुंबक के किसी भाग के किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? तो आप क्या देखते हैं भाई, चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए और इस क्रियाकलाप को दोहराइए। ठीक है, ताकि आप सही से पता कर सके कि हो क्या रहा है। अब देखिए, क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे की बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे की बुरादे के स्थान पर पिन या फिर लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे पर चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आपका आरेख चित्र 10.6 में दर्शाए जैसा है? देखिए भाई, 1 मिनट इसको, यह देखिए। यहाँ पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको 2 समान छड़ें दी गई है जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई है। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? तो आगे देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। भाई हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुव की स्थिति जांच कीजिए।
आप 10.4 में दर्शाए गए चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं। आगे देखिए, दिशाएं ज्ञात कैसे करते हैं। दिशा, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, तथा हमने ध्रुव पढ़े, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम दिशाएं ज्ञात करना कि चुंबक के द्वारा दिशाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम करेंगे कल कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। तो हम इसको कल पढ़ेंगे कि चुंबक के द्वारा हम कैसे डायरेक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।